कैटेगरी टीचर इन नवोदय विद्यालय समिति के तरफ से अनाउंसमेंट कर दिए गए। यहाँ पे इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट भी जारी कर दी गई है दोस्तों। इससे पहले आप यहाँ पे जान ले कैसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड मैस्कुलाइन सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो वैकेंसी जारी की गई है यहाँ पे देख लिए होंगे आप, पोस्ट कोड देख लें। तो प्रिंसिपल जो पोस्ट कोड के लिए वैकेंसी जारी की गई है, टोटल जो वैकेंसी लिस्ट की गई है 12 वैकेंसी लिस्ट की गई। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख लें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए जो पोस्ट जारी की गई 397 पदों पर जारी की गई, जिसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, टोटल 11 सब्जेक्ट पर वैकेंसी को निकाला गया, जिसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी जारी की गई। जिसमें देख लें अनरिजर्व में 180, ईडब्ल्यूएस में 35, ओबीसी में 102, एससी में 55, एसटी में 25, ओएच के लिए 6, बीएच के लिए ओएच में 5 और एचआई के लिए 6, अदर्स में 5 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। इनके अलावा बात किया जाए टेंथ ग्रेजुएट टीचर टीजीटी वाले जो हैं टोटल 683 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो टेंथ ग्रेजुएट टीचर के लिए ही बड़ी खुशखबरी जारी की गई है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस 5 सब्जेक्टों पर जारी किया गया है। जिसमें अनरिजर्व की बात करें दोस्तों तो 285 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 66, ओबीसी एनसीएल पे 182, एसटी पर 101, एसटी पर 49, टोटल 683 वैकेंसी एंड ओएच के लिए 8, बीएच, एचआई के लिए 7, अदर्स में भी 7 वैकेंसीज को रिलीज किया गया। इनके अलावा बात करें जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं थर्ड लैंग्वेज जो ग्रुप बी पोस्ट कोड के लिए देख लें, जिसमें से देश की टोटल जो है 383 वैकेंसी जारी की। असामी, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, काशी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू वैकेंसी भी रिलीज की गई है। वहीं मैस्कुलाइन जो कैटेगरी के टीचर हैं वहाँ पे देख लें टोटल 181, जिसमें म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीटी मेल टीचर, पीटी फीमेल टीचर, लाइब्रेरियन पोस्ट कोड के लिए भी जारी किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख ही लिए होंगे। अब पूरे विस्तार से यहाँ पे देख लें तो एज क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास कितनी होनी चाहिए तो फॉर्म को अप्लाई नवोदय विद्यालय में कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल पोस्ट कोड के लिए हैं देखने पे स्केल इनको दिया जाएगा 78,800 से लेके 2,09,200 रुपये एंड अपर एज लिमिट यदि प्रिंसिपल पोस्ट में आज अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों 50 साल के आप ऊपर नहीं होने चाहिए। इनके साथ में दोस्तों जो एसेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज 50% अंकों के साथ और बीएड किए हों तो फॉर्म को अप्लाई प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा देख लें जो पीजीटी वाले हैं जो पोस्ट कोड यहाँ पे देख लें कितने पोस्ट कोड हैं एंड यहाँ पे पे स्केल देख लें। तो पे स्केल है दोस्तों 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये पे मैट्रिक्स एंड अपर एज लिमिट नॉट एक्सीड 40 ईयर, यानी 40 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए पीजीटी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे देख लें जो क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। साथ में आपके पास बीएड कंप्लीट हो। यदि आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया है तो मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए पीजीटी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जिसमें पीजीटी इंग्लिश में यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश की सब्जेक्ट कंप्लीट हो मास्टर डिग्री में, हिंदी के लिए हिंदी की, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में कोई 2 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स नॉर्मल, इकोनॉमिक्स के लिए देख लें, हिस्ट्री के लिए देख लें, जियोग्राफी, कॉमर्स, बायोलॉजी पर देख लें, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायो, प्लांट साइकोलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने किया हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनके साथ में आपके पास बीएड एंड की डिग्री हो और सीटेट की पेपर नंबर 2 आप पास किए हो। तो देख लें इनके अलावा पीजीटी की कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें बात करें एटलीस्ट 50% अंकों के साथ एनी1 आप फार्मिंग होना चाहिए, चाहे बी हो, बीटेक किए हो एंड कंप्यूटर साइंस आईटी के माध्यम से, तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा पीजीटी पर भी थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी निकाली गई है और पीजीटी में भी देख लें। इनके अलावा आसामी, बोडो में, उर्दू तक टोटल इतनी पोस्ट कोड में भी वैकेंसी को निकाला गया है। देख लें जो इसके लिए एसेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए तो
टीजीटी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपकी जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। अपर एज लिमिट 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए यदि आप टीजीटी में फॉर्म अप्लाई करना है। आपके पास देख लें क्या क्या क्वालिफिकेशन हो तो टीजीटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री 50% अंकों के साथ हो, साथ में आपके पास या तो फिर बैचलर डिग्री हो, जैसे टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी की, इंग्लिश के लिए हिंदी की 3 ईयर का डिग्री कोर्स हो तो टीजीटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथ के लिए देख लें अलग अलग सब्जेक्ट पर, एंड टीजीटी साइंस की में जूलॉजी या केमिस्ट्री होनी चाहिए बॉटनी के साथ में 2 सब्जेक्ट, तो आप टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में देख लें। तो यदि आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो अपर एज लिमिट देख लें 35 के ऊपर नहीं होनी चाहिए टीचर बनने के लिए। इनके अलावा जो पोस्ट आर्ट की निकली है यहाँ पे देख लें, पीटी फीमेल एंड लाइब्रेरियन पोस्ट को लिए देख लें। यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को माध्यम किए हो, या फिर दोस्तों वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, तो इनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज का रिलैक्सेशन देख लें, जितनी एज का दिया जाएगा क्राइटेरिया जो रहेगा, तो एसटी और एससी कैंडिडेट को 5 सालों की छूट दी जाएगी पर सब वैकेंसी में। अदर बैकवर्ड के लिए 3 सालों की। वुमेन आल कैटेगरी चाहे पीजीटी में भरना हो उनको, टीजीटी या मिसलाइन कैटेगरी टीचर में तो 10 सालों की छूट रहेगी। एमबीएस एम्प्लॉय के लिए नो एज बार कोई नहीं है। कैंडिडेट 3 ईयर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब किया तो 5 सालों की। पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को 5 सालों की छूट। इनके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो एसटी कैटेगरी 15 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, जनरल कैटेगरी को 10 साल की अलग से छूट इनको दी जाएगी। परीक्षा यहाँ पे सिटी देख लें, जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है तो क्या क्या रहने वाला है, तो आप पहले यहाँ परीक्षा तिथि देख लें, देख ही लिए, साथ में देख लें किस सेंटर में आपका पेपर होगा, अपने स्टेट बाय यहाँ पे सभी विस्तार से देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर अन्य स्टेट हो, सभी की जारी की गई हैं। यहाँ पे देख लें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया जाएगा प्रिंसिपल पोस्ट कोड के लिए देख लें, जो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ, 5 पार्टों मिला के 150 का सिलेबस जारी किया गया है। और पीजीटी में दोस्तों यदि बात करें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 पर यहाँ पे देख लें। जो जनरल पार्ट ए पर जनरल अवेयरनेस 10 नंबर के आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, आईसीटी 10 नंबर का, एप्टीट्यूड 10 नंबर का, एंड डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है उसको 80 नंबर दिए जाएंगे, और रिटर्न का 3 घंटे का पेपर आपका लिया जाएगा। इनके अलावा बात करें तो दोस्तों जो पार्ट 6 में है देख लें, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के 10-10 टोटल 20 मार्क के कुल मिला के 150 नंबर का इसका पेपर लिया जाएगा पीजीटी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं टीजीटी में देख लें जो जनरल 1 में अवेयरनेस का 10 नंबर लिया जाएगा। इनके अलावा पार्ट सेकंड में देख लें जनरल रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, नॉलेज आईसीटी 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, एंड जो 5 में देख लें डोमेन नॉलेज है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है उनको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके अलावा पार्ट 6 में देख लें लैंग्वेज की 2 लैंग्वेज पर क्वेश्चन 15-15 नंबर के पूछे जाएंगे।